जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ही नॉलेजेबल भी होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं हम आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड वॉर सेकंड और इंडियन इंडिपेंडेंस इज लिंक्ड। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए हम बात करते हैं पहले वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में। तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो 1939 से स्टार्ट होकर 1945 तक चलने वाला विश्व का सबसे बड़ा संघर्ष था। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में लगभग 100 मिलियन सैनिकों ने भाग लिया था, जिसमें से 50 मिलियन सैनिक मारे गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयंकर व खतरनाक युद्ध था। इस युद्ध में आज तक की सबसे ज़्यादा जन माल की हानि हुई थी। इस युद्ध के मेन रीजन्स के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो पहला रीजन आता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई वर्साई की संधि की कठोर शर्तें। वहीं दूसरा इसका मेन रीजन था यूएन की विफलता, जो कि विश्व में शांति कायम करने में असफल रही। तीसरा इसका मेन कारण है वैश्विक आर्थिक मंदी और चौथा इसका कारण है जापान और जर्मनी द्वारा अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना। दोस्तों अगर हम इस युद्ध में भाग लेने वाले देशों की बात करें तो उनमें उन देशों को हम दो गुटों में बांट सकते हैं, एक मित्र राष्ट्र व दूसरा धुरी राष्ट्र। अगर हम धुरी राष्ट्र की बात करें तो इसमें 3 महाशक्तियाँ जापान, जर्मनी व इटली शामिल थे। वहीं मित्र राष्ट्र में ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर व फ्रांस जैसे देश शामिल थे। दोस्तों इस युद्ध के दौरान विश्व को अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा तथा मित्र राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध को जीत तो गए, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन व अमेरिका जैसे देशों को आर्थिक मंदी का और ज़्यादा सामना करना पड़ा। ग्रेट ब्रिटेन की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया गया, जो कि विश्व इतिहास में अब तक के सिर्फ पहला परमाणु। इन परमाणु हमलों के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। लेकिन दोस्तों अगर हम देखें तो अब तक 1945 तक ग्रेट ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसका अपने उपनिवेश जैसे भारत, अफ्रीकन कंट्रीज़, कैरिबियन कंट्रीज़ में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रह गया था। और दोस्तों अगर हम इसी के पैरेलल अब इंडिया की बात करें तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडिया में बहुत से ऐसे मूवमेंट, आंदोलन चल रहे थे जो देश को आज़ाद कराने की मांग कर रहे थे। अगर हम बात करें तो 1939 में अंग्रेज़ों ने जब विश्व युद्ध शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, तो भारत में एक मिशन भेजा जिसको बोला गया अगस्त प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत को आज़ाद करके एक डोमिनियन स्टेटस बना दिया जाएगा। अगर दोस्तों बात करूँ मैं डोमिनियन स्टेटस, तो डोमिनियन स्टेटस एक ऐसा देश है जिसके जितने बड़े फैसले हैं सेना से संबंधित है, पॉलिटिक्स से संबंधित, वो सब ब्रिटिश हुकूमत के हाथों में रहेंगे। मतलब एक तरह से कहूँ तो इनडायरेक्टली वो ब्रिटिश राज में ही रहेंगे। लेकिन भारत के क्रांतिकारियों का इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उसके बाद 1940 में गांधी द्वारा सत्याग्रह स्टार्ट किया गया। जो हमारे पहले सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। इसके बाद 1942 में अंग्रेज़ों द्वारा क्रिप्स मिशन भेजा गया। इस मिशन में भी सेम वही शर्तें थी जो अगस्त प्रस्ताव में थी, लेकिन इसे भी गांधी जी में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मना कर दिया। यहाँ तक कि गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे बिना इंजन की ट्रेन कहा। और इसी के साथ ही 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कर दिया, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। इसके बाद जब 1943 में बंगाल फेमेन आया, बंगाल अकाल पड़ा, तो ये अकाल इतना भीषण था कि इसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए। और लेकिन अंग्रेजी हुकूमत द्वितीय विश्व युद्ध में अकाल पीड़ितों की तरफ ध्यान न देते हुए लगातार बंगाल से गेहूं व अनाज निर्यात किए जा रहे थे अपने सैनिकों के रसद के लिए। वजह से जो आज़ादी का यह आंदोलन था वो और ज़्यादा तीव्र हो गया और अंग्रेज़ों को बाद में हार माननी पड़ी तथा कहा गया कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले वो अपना संविधान बनाने की तैयारी करे और एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो दोस्तों अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो हम पाएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध का हमारी आज़ादी पर कुछ तो इम्पैक्ट था। इस द्वितीय विश्व ने अंग्रेज़ों को कमज़ोर बना दिया था और हमारे क्रांतिकारियों के लिए आज़ादी की लड़ाई थोड़ी सी आसान हो गई थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से हमें आज़ादी मिली, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट था। अगर दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।